नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के YouTube चैनल अखबार वाला 001। मैं आज दिल्ली की गलियों के बारे में, उसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में पूरे यात्रा कर रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, बहुत सारी गलियों में गया हूं। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की जो पीढ़ी है या आज की पीढ़ी से ऊपर भी, जिनकी आयु करीब करीब 50 साल भी है, वो अपने घर के, अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के, अपने गलियों के बारे में नहीं के बराबर जानते हैं। दिल्ली, जो भी दिल्ली सल्तनत का वजूद है वो पुरानी दिल्ली है। नई दिल्ली को हम दिल्ली का जो आधुनिक दिल्ली है, राजधानी, राष्ट्र की राजधानी है, उसके बारे में हम कह सकते हैं, उसके राजनीतिक बाजार या राजनीतिक वजूद के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली के बारे में बात होती है तो दिल्ली की आत्मा सिर्फ पुरानी दिल्ली में है। दिल्ली की गलियां अपने आप में एक इतिहास है। पुरानी दिल्ली की जितनी भी गलियां हैं वो गलियां अंदाजन आज की तारीख में तकरीबन 570 गलियां हैं दिल्ली में है, जो पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में अलग अलग नामों से है। क्यों नाम पड़ा वही उन गलियों का, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक किंवदंती है कि लोग बोलते चले गए और वो परंपरा बनता चला गया। दिल्ली की गलियों को कितना नाम लो या कितना उसे गिनाओ, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे गली गुड़ियान, बतासे वाली गली, कुएं वाली गली, मीर मदारी गली, अखाड़े वाली गली, गली तानसार गली, दरीवा गली, इमली वाली गली, ये इन गलियों का नाम क्यों ऐसा हुआ? इमली वाली गली में कहीं इमली का पेड़ नहीं है, कुएं वाली गली में कहीं कोई कुआं नहीं है, लेकिन इन लोगों का, इन गलियों का, इन जगहों का नाम उस ऐसे क्यों पड़ा, यह कहना बहुत मुश्किल है। लोग कहते गए और लोग उस परंपरा को जारी रखते गए। एक गली का नाम है दरीवा कला। उस इलाके में बहुत सारी जो पुराने मशहूर, ये गली बहुत मशहूर है और इस गली में या इस इलाके में महिलाओं के जो जेवरात हैं, चांदी के जेवरात, वो बनते हैं। यहाँ दूर दराज से लोग उस इलाके में आते हैं अपने जेवरातों को खरीदने के लिए। एक गली है पराठे वाली गली। पराठे वाली गली में पराठा नाम की कोई चीज नहीं है,
लेकिन पराठे वाली गली है। लोग कहते हैं कि वहां कभी पूड़ियां छानी जाती थी तेल में, इसलिए वो पूड़ियां पराठे वाली गली बन गई। पुरानी दिल्ली की इन्हीं गलियों को लांघते फांदते मैं पहुंच गया आज कुंडे वाली गली, कूड़े वाली गली के नुक्कड़ पे। यह अजमेरी गेट के तरफ है। इस इलाके में, ये कुंडे वाली गली में एक ऐसे शख्सियत का घर है जो शायद दिल्ली में आज अगर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, वो लोग उस गली के बारे में हो सकता है नाम जानते हो, लेकिन शायद यह नहीं जानते हैं कि उस गली में कौन रहता है या किस शख्सियत का मकान उस गली में आज भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पे जो मकान है वो नसीम बानो का मकान है। मैं आज उस घर में गया। घर को देख के ऐसा लगा कि आज से 50, 60, 70 साल पहले उस घर में कैसा रौनक रहा होगा। वहां आज भी नीचे जहां पे वो लोग नृत्य करती थी, जहां वो लोग संगीत का अभ्यास करते थे, वो स्थान आज भी सुरक्षित है, आज भी दिखता है। जो मकान का मेहराब बना हुआ है, लोहे और लकड़ी का मेहराब, यह मेहराब देखकर एक ऐसा लगता है कि उस जमाने में जो कारीगर थे, वो कारीगर कितने दक्ष और कितने सक्षम थे। मकान की हालत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन मकान में जो लोग रहते हैं वो अपने भर, अपने सामर्थ्य भर उस मकान को सुरक्षित रखे हुए हैं। उस मकान में बहुत अधिक अभी मरम्मत की जरूरत है। मैं जब उनसे पूछा कि इस मकान की हालात ये क्यों है, तो करीब 110 साल पुराना यह मकान आज की तारीख में दिल्ली सल्तनत में हेरिटेज मकान के नाम से घोषित हो गया है। और हेरिटेज मकान में किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ करना यह तत्काल संभव नहीं है, अन्यथा कि जो मालिक मकान है उस मकान में अपने आप परिवर्तन करें। जो व्यक्ति अभी रहते हैं उनसे मैं बहुत बात की, उनका कहना है कि वो सायरा बानू से अक्सर या फिर पिछले महीने भी सायरा बानू से संपर्क में रहे, फोन से बात किए और उन्हें घर दिखाए भी।
सायरा बानू आज की जिस उम्र में पहुंच गई हैं, यह संभव नहीं है कि सायरा बानू दिल्ली आकर उस गली में उस मकान का मरम्मत करा सके। लेकिन जो मकान में अभी रह रहे हैं उन लोगों की असीम इच्छा है कि एक बार सायरा बानू अपने घर में आए। यह सायरा बानू का ननिहाल है और इसी घर में सायरा बानू पली बड़ी हुई और फिर बॉम्बे की ओर रवाना हुई। मेरे पीछे आप जो भी मकान देख रहे हैं, पीछे पहला मकान, वो मकान है सायरा बानू का, सायरा बानू का ननिहाल। सायरा बानू यहीं रहती थी बचपन में। कुंडे वाली गली के इस प्रवेश के साथ बाएं हाथ पे करीब 50-60 कदम स्कूल के बगल में बाएं हाथ, जब मैं पड़ोसन फिल्म की वो बेहतरीन अदाकारा सायरा बानू के घर में पहुंचा तो यहां रहने वाले जो सज्जन लोग हैं, जो परिवार यहाँ हैं, वो पिछले करीब 50 साल 60 साल से रह रहे हैं इस घर में बिना किसी परेशानी के। तो ये सभी लोग सायरा बानू के बारे में इतने ज्यादा खुश है, यहां तक उन्होंने कहा कि करीब कुछ दिन पहले सायरा बानू से वहां पे इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई। इनकी जरूर इच्छा है कि सायरा बानू अपने इस ननिहाल में एक बार आए, देख ले, क्योंकि उम्र धीरे धीरे घट रही है, उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और इस बढ़ते हुए उम्र में हम अपने ऐतिहासिक स्थल को, जहां से हम अपने बचपन को देखा, बचपन को जिया, उस जगह पर अगर सायरा बानू एक बार फिर आती हैं तो शायद यहां के लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। शमशाद बेगम वगैरह गाना गाती थी, नसीम बानो शमशाद बेगम नीचे गाना गाती थी। यहाँ पर टुनटुन भी आती थी, वो यहाँ सफाई वाली थी, लेकिन उनके पास बैठी रहती थी, उनसे बैठ बैठ के उनके बाद गाना सीखती रही है। आज टुनटुन भी गाना, उमा देवी के नाम से जाना जाता है उनको, गाना गाती हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं। बाकी शमशाद वगैरह सायरा बानो जो थी, यहीं पर बचपन उसका यहीं पर ही बीता, ज़्यादातर छत पे जाती थी वो, ऊपर ऊपर आस पड़ोस में बातें चीतें करती थी ऊपर जाके। हम समझ लो 65 से हम यहाँ पर ही हैं। वैसे 52 से लेकर जगह 52 से लेकर 65 हम यहीं पर ही हैं, क्योंकि हमारा बचपन जो है थोड़ा दूसरी जगह भी गया है, यहाँ भी रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या व्यवसाय आप लोग का है? हाँ, व्यवसाय था, मेरे फादर का व्यवसाय था, यहाँ पर ही नीचे दुकान थी उनकी, उन्होंने दुकान का काम करते थे। बाकी मकान भी यहीं पर था, दुकान भी यहीं पर थी। बाकी अब हम वो तो चले गए, लेकिन हम तो हैं अभी यहीं पर ही, हम तो ये रहते हैं। दिल्ली जो बोलेंगे कि दिल्ली घराना, हाँ। जो अगर संगीत को ही अगर लेते हैं तो दिल्ली घराने के लोग कभी इस जगह पे नहीं आए कि बहुत पहले तो बहुत आते थे। ये भी किसी गोपाल दास ने इनको जगह गिफ्ट में दे रखी है, ये नहीं पता अब इनके कागज इनके पास हैं भी या नहीं है, ये हम भी नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। मेन यही मालिक है, कौन मालिक अभी है हम भी नहीं कह सकते इस बात के लिए। बाकी जो सुनना है वो यही सुना है कि मालिक यही है इस टाइम। तो बाकी आगे देखो क्या है। हेरिटेज बिल्डिंग हो गया है, हेरिटेज बिल्डिंग है ये, क्योंकि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको। 110 या 12 साल हो गए इसको। 1916 की बनी हुई है ये मकान। 1800, हाँ 1816 का है, 1916 2016, मतलब 110 साल पुरानी हो चुकी है बिल्डिंग ये। बाकी है कि तो इसमें अभी आप दोनों जने इस कहानी के माध्यम से आप क्यों नहीं सायरा बानू को एक बार यहाँ आमंत्रित करते हैं? आप हमने तो कहा था आए, लेकिन वो नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। नहीं, फिर भी हम नहीं आएंगे तो उनके बड़े आदमी नहीं आते, क्या कर सकते हम, जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे ना।
हम तो मैंने कहा कहते ना हैं भाई, यहाँ पर 2 महीने पहले उनके भतीजे ने बात कराई, पहली बार आए थे वो। उनसे बात हुई, ऐसी बात नहीं बातचीत है। हुई है, सारा वालों से बातचीत करी है, बहुत हम लोगों सबने बात करी है। सबको उन्होंने हालचाल पूछा है, सबको भाई कैसे हो, क्या है क्या नहीं, सब कुछ पूछा है सबसे। कोई ये नहीं, यहाँ 7 6 7 घर है इस टाइम, 7 घरों से पूछा उन्होंने। लेकिन अब बात ये फोन पे बात हुई है जो हुई है, बाकी यहाँ नहीं, अब आएंगे देखी जाएगी। सही बता रहे, 600 मांग नहीं है। अंदर तक चला जाएगा, करा के वहाँ पे हाथ धोएगा, आपके हाथ कल जाएगा। मैं बरनिका बबीता सिंह। जी। हाँ, 692 गली कुंडेवलान में रहने वाले हैं हम लोग। 40 साल से रहते हैं यहीं पे। यहीं पे हमारे बच्चों की एजुकेशन हुई है, यहीं पे पढ़े हैं लिखे हैं, शादी ब्याह सब कुछ हुआ है यहीं पे। और ये कोठी किसकी है? ये देखो जी, कहते तो सायरा बानो जी की है, सायरा बानो की मदर की, उनकी, या सायरा बानो की, कुछ लोग कहते हैं सायरा बानो की नानी की है ये, लेकिन वो आज तक आए नहीं है। ठीक है। ठीक है, बस ये है, उन्होंने केस वेस डाल रखे हैं हमारे ऊपर, कोर्ट में भी वो कभी नहीं आए। कोर्ट में भी नहीं कभी आए, क्योंकि आदमी है वो आता वो है, आता है। हाँ। वो भी अब नहीं आता। अब वो उन्होंने भी नहीं डिक्लेयर आता। करा है कि वो अब हमने उसकी नौकरी से उसे हटा दिया है। अच्छा। हाँ, तो अब कोई नहीं आता है। और वैसे हमें परेशान नहीं करते, लेकिन वैसे कोर्ट में मुकदमे करते हैं। 35 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं हम लोग। तो कभी इस मकान में आपको खाली करने के लिए कभी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहते, लेकिन बस केस डालते हैं, जैसे कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे, ऐसे करते हैं। आमतौर पे जो लोगों को एक भय होता है कि कहीं मेरा जो संपत्ति है लोग हड़प नहीं ले, तो उस चीज को अगर हटा दें हाँ, तो नहीं, हड़पना नहीं चाहते हाँ हम। बिल्कुल, आप हड़पने की अगर आपके मन में किसी भी तरह की बात है ही नहीं। नहीं, वो तो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये एक हेरिटेज, हाँ, इसके बारे में आप क्या क्या कर रहे हैं? ये हेरिटेज तो है, इसको कई अंग्रेज लोग भी देखने आते हैं। हाँ, गार्ड लेकर आता है यहाँ पे उनको। और कम से कम 25 साल से अंग्रेज लोग इसे देखते हैं, इसकी महीने 2 स्टडी महीने में करते हैं। आता रहता है आदमी, कोई ना कोई 10 10 आदमी। आते रहते हैं वो लोग, आते हैं, देखते हैं, और ये हेरिटेज में है। तो दिल्ली सरकार इसको हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर की है कि नहीं? हाँ, लिस्ट में बताते हैं, हमने नहीं देखी लिस्ट, लेकिन बताते हैं लिस्ट में इसका नाम है। सरकार की तरफ से आपको कोई कभी परेशानी? कोई परेशानी कोई नहीं है। परेशानी नहीं। ये मकान करीबन कितना पुराना होगा? ये कम से कम 95 साल तो, नहीं, 100 साल से ऊपर 100 हो गया, हाँ, 100 100 हो गया। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं 40 साल से रहता हूँ यहाँ पे। मेरे को सायरा मैडम ने कभी भी मुझे परेशान नहीं करा, ना कुछ कहा। पर उनका एक आदमी आता है, वो हमारे को केस वेस डालता रहता है, और बाकी वैसे वो करता है, और लोगों से खाली भी कई कराए हैं उसने ज़रूरत, पर वो आदमी उन्होंने निकाल दिया है। सिर्फ एक बारी बात हुई उनसे, तो मेरे से बहुत अच्छी तरह मेरी पूरी तसल्ली करके उन्होंने मुझे को ना खाली करने के लिए कहा, ना कुछ कहा।
रवि बाबू, आप होगे महेंद्र बाबू। मैं एक सवाल से चाहूंगा आप उसका जवाब दें कि जिस घर में आप रह रहे हैं पिछले मुद्दत से, बचपन से लेके जवानी और अब बुढ़ापा में आए, आप अंदर से अपनी आत्मा से सायरा बानू साहब मोहतरमा को क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको यही कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, देखें, हम लोगों को भी देखें हम कैसे रह रहे हैं, क्या नहीं है। और अब जब से रह रहे हैं उनको भी याद बहुत करते हैं, और उन हम चाहते हैं वो सामने आए, हमारे सामने आके देखें भाई आजकल। और जो यहाँ का रहन सहन है वो थोड़ा सा ऐसा खराब भी हो रहा है, जिस हिसाब से पुरानी हवेली होती जा रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत ख़राब भी हो रहा है। उसको जाके आके देख के उनको ठीक करवाएं जैसा भी है, और खुद भी आए। आप समझते हैं कि इस जमीन पे या इस घर पे बहुत दिल्ली में जो लैंड माफिया है, माफिया लोगों की नज़र इस पे टिकी होगी? जरूर इस पे टिकी हुई है। कई माफिया लोग यहाँ पर कई बार आए भी हैं, देख के चले भी गए हैं, खरीदने के लिए आते हैं, कहीं आते हैं नाप नूप के लेके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं इसका। बाकी जब अगर उन्होंने बेचा तो बेचा, बाकी कुछ कह नहीं सकते हम लोग इस बारे में। हमारा तो लगाव यहीं पर ही है, हम तो जा नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि हम तो आज से नहीं पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे फादर 52 में आए थे यहाँ पर, मैं भी 65 से यहीं पर ही हूँ, तब से मैं यहीं पर ही हूँ 65 से। कितने कुल 7-8 लोग कितने किराए? सवाल है कि इस 50, 60, 70 साल की उम्र में ये सभी यहाँ पे अपनी जिंदगी जिए हैं। आज जहां पहले करीब यहाँ से 50 साल पहले या 40 साल पहले यहाँ पे 16-17 परिवारों का घर यहाँ पे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज में विकास होता गया, शिक्षा में विकास होता गया, लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, शिक्षा के कारण या अन्य कारणों से लोग यहाँ से जाते गए, लेकिन आज यहाँ पे 8 परिवार है। 8 परिवारों की जिंदगी इस घर में सुरक्षित है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण भाग बचपन से लेकर अभी तक इस घर में दे दिया, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के दीवारों, यहाँ के पानी, यहाँ के खाना, कुल मिला के इस गली के वातावरण में, इस घर के वातावरण में जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, उस जिंदगी को जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आने पे अगर कोर्ट का मुकदमा सामना करना पड़े, ये सामना करीब करीब 30 साल से अधिक हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। अब एक सवाल है, अखबार वाला के तरफ से एक सवाल है। दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली शहर में यह इलाका इतना ज्यादा व्यावसायिक इलाका है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक छोटे छोटे दुकान के लिए अगर 3 फीट बाय 3 फीट की भी दुकान होंगी तो उसके लिए हजारों हजार में किराया है। अब दिल्ली में जो लैंड माफिया है, भू माफिया या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनकी निगाह पुरानी हवेलियों पे टिकी हुई है, इस हवेली पे टिकी नहीं होगी यह मान नहीं सकते। पहले यहाँ पर जब हम रहते थे तब हम 16-17 घर थे हमारे ये जो ऊपर का जगह है इसके ऊपर सारी चारपाइयाँ बिछती थी। हमारे रात को सोते थे हम आपस में, लड़ के सोते थे आपस में हम लोग घर के बाहर, क्योंकि तब 16-17 घर थे। अब सारे चले गए, 6-7 घर रह गए हैं, 8 घर रह गए, जो भी है बस यही है बस। अब तो इसका जो किराया है वो किराया आप लोग कोर्ट को जमा करते हैं? वो लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो कोर्ट भी जमा होगा। किराया तो हम रखेंगे होगा ना? किराया तो यहाँ बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, किराया कोई लेने नहीं आता हमारे यहाँ पर, कोई लेने ही नहीं आया किराया आज तक। पहले आता था, आज से कम 65-70 में कोई मुंशी आते थे, वही आते थे किराया लेने, उसके बाद कोई किराया लेने नहीं आया। सायरा बानो की
जो माँ थी नसीम बानो अब नहीं है। हम्म। सायरा बानो साहब मोहतरमा के जो शौहर दिलीप कुमार साहब अब नहीं है। वो भी नहीं है इस टाइम। सायरा बानो खुद अब बूढ़ी हो रही है। जी, और वो भी सायरा बानो मोहतरमा के जो भाई वो भी अब नहीं है। उनका एक बच्चा, उनका बेटा है रेहान। रेहान। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि रेहान साहब का अपने जितने भी पुश्तैनी इस तरह की बातें हैं उन तमाम चीज़ों में उनकी दिलचस्पी होगी। होनी चाहिए उनको भी। तो आप लोग बिल्कुल। रेहान साहब से कभी कहते नहीं है कि आप आइए इसको करिए? नहीं, पीछे जब आए तो उनसे बात हुई थी, वो कहते हम करेंगे इसका, देखो अब कब करते हैं कब नहीं करेंगे। बोल के गए वो। मतलब इस बात को 4 महीने हो गए हैं, बोल के गए यहाँ पे। और इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। इसमें ये जगह लैट्रिन और ऊपर मकान सारा दुकान के अंदर है भाई, ये इन्होंने कर रखा है। ये तो जगह इनके पास है ही है, ऊपर इन्होंने मकान बना रखा है, कमरा बना रखा है। अच्छा, ये आप वाला? हाँ, ये भी कर रखा है? दुकान के नंबर है, दुकान के काम में। मुकदमे का अगर कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए वो नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को लेके मुकदमा हुआ। लेकिन यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं 7 परिवारों में, सभी लोग मोहतरमा सायरा बानो को या उनके परिवार के लोगों को, उनके कला को, उनके गीत को, उनकी अदाकारी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं यहाँ इस दरवाजे पे बैठ के उसका पूरा बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बात पक्का है कि जिस जगह पे ये करीब करीब 3,500 स्क्वायर फीट या उससे भी अधिक भूमि में यह हवेली है, स्वाभाविक है कि जो पुराने लोग थे जो अब नहीं है, जिनका इंतकाल हो गया, उनकी बात छोड़ दें। लेकिन आज सिर्फ रहमान साहब है। रहमान साहब यहाँ बार बार महीने 2 महीने में यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ की दशा दुर्दशा सभी को देखते हैं। यहाँ पीछे में कैमरा भी उन्होंने लगाया है ताकि किसी भी तरह का कोई जो बाहरी लोग हैं यहाँ पे आके आधिपत्य नहीं जमाए। और सभी लोग यहाँ पे रहने वाले जो 8 लोग हैं उन पे बहुत विश्वास करते हैं। रेहान साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने सब देखा है और जो जो उनकी जो जगह थी उनमें ताले डाले हैं सारे। और उसके बाद सारी हवेली पे उन्होंने देखा है। उसके बाद ना उन्होंने ये भी बोला है कि इसकी हम रिपेयरिंग कराएंगे। ये सलीम कौन था? सलीम उनका नौकर था। अच्छा। हाँ जी, वो उसने हेरा फेरी कर ही निकाल दिया। अब वो यहाँ पे दो कैमरे भी लगा गए हैं। उसके बाद दोबारा आए नहीं है साहब, बताऊँ 4 महीने। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये जमीन है, जो भी उनकी ये दौलत है, उसको बेहतर तरीके से रखें। हाँ, बेहतर कर रखें, हमारी भी जिंदगी बने, वो उनकी भी बना करना चाहते हैं। आधी जगह उनके पास है, आधी जगह उनके पास ही है। अगर मान लीजिए कि इसको तोड़ के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ बनाते हैं और आप लोगों को ये कहे कि आपको एक एक अपार्टमेंट, एक एक फ्लैट 2 कमरे का आपको देंगे, तो क्या आप लोग तैयार होंगे? हम तैयार है, बिल्कुल हो जाएंगे, जैसे वो कहेंगे, जैसे वो कहेंगे करेंगे, बिल्कुल। मोहतरमा सायरा बानो के जो भाई मोहम्मद सुल्तान अहमद साहब, ये भी इंतकाल हो गया, उनका भी इंतकाल हो गया। सुल्तान अहमद साहब का एक बेटा अभी है। अब सवाल ये है कि इस घर में
जहां मैं जिस चौखट पे बैठा हुआ हूं, ये चौखट आज से 60, 70, 80, 90 या 100 साल पहले यहाँ पे क्या रंगीनियां रही होगी यह नहीं कर सकते हैं। अजमेरी गेट से करीब 200 कदम अंदर एक स्कूल के बगल में, इस स्कूल की स्थापना 1938 में हुई है। तो स्वाभाविक है कि 1938 के जमाने में सारा बानो या उनकी माँ मोहतरमा नसीम बानो ये सब इसी घर में रहते होंगे या यहाँ से फिर बॉम्बे गए होंगे। जिस जमाने में वो सभी यहाँ रहते थे, उस जमाने में हमारे साथ में जो भी व्यक्ति अभी बैठे हुए हैं वो कैमरा पर नहीं आएंगे, लेकिन उनका कहना है कि उनके जो पूर्वज, चाहे उनके पिताजी हों या उनके दादाजी या फूफा जी या घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उस जमाने में, सभी इसी घर में रहते थे, विभिन्न कमरों में। या उस जमाने में चाहे नसीम बानो थी या सारा बानो बहुत छोटी थी, या उस जमाने में टुनटुन जब यहाँ सीखने के लिए आती थी तो सभी लोग छोटे छोटे बच्चे थे, या वो लोग तो थोड़ी बड़ी थी, ये लोग बहुत बच्चे थे। स्वाभाविक है कि इस हवेली पे भी वो बार बार आते होंगे। यहाँ कई लोग, जैसे कि मुझे जहां तक जानकारी मिली कि यहाँ बहुत लोग आके इस हवेली को देखे हैं। देखने का अर्थ सिर्फ एक ही है कि उनकी एक ही मंशा होगी, इस हवेली पे अधिपत्य, इस हवेली पे कब्जा। वैसी स्थिति में अगर रहमान साहब इस हवेली, जो उनकी एक ये पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी हवेली है, इस हवेली को आज के रूप में एक परिमार्जित करके, यहाँ पे आधुनिकीकरण करके बहुत बेहतरीन तरीके से कोई मल्टीप्लेक्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, जहां उन्हें पैसे की तो किल्लत होगी ही नहीं, लेकिन उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में यहाँ रहने वाले जो 8 परिवार हैं, उन 8 परिवारों को अगर छोटे छोटे जगह मिल जाएंगे, जिस तरह आज पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ लोगों को ये पनाह दिए हुए हैं, लोगों को देख रेख कर रहे हैं, उसी दृष्टि से अगर वो उस अपार्टमेंट में अगर बनाने की इच्छा है, तो अगर अपार्टमेंट में जगह देते हैं तो शायद 7 परिवार नहीं, 7 परिवारों की आने वाली जिंदगी इसमें बसेगी। आपको भी मिलेगा। हाँ, पहुंच गए 70-70 हज़ार पे पहुंच जाएगा ना। हाँ,